फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। अब आपसे बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। आप जानते हैं पिछले दिनों बहुत ही घमासान मचा हुआ था वक्फ बोर्ड के बारे में, क्योंकि पार्लियामेंट ने वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया था, अमेंडमेंट एक्ट। अभी अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ा? उसकी ज़रूरत ये थी कि ये बताइए लाखों एकड़ ज़मीन जो रेलवे और से भी ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड पे है, उसका टोटल इंडिया में आमदनी 200 करोड़, 2000 करोड़ भी कम होता है, 200 करोड़ था। इसलिए वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इफ़िशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत दिन से सोच विचार चल रही थी कि पार्लियामेंट में एक्ट ला करके और उसको जो है एक लाया जाए। और जब लाया गया तो ऑल ओवर इंडिया एजिटेशन चालू हो गया। सारे बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने एजिटेशन चालू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। और गवर्नमेंट ने रहा नहीं, अगर पार्लियामेंट में पास किया तो एक्ट आएगा ही आएगा। तो चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट अभी 15 तारीख को, लास्ट 15 तारीख को, 15 सितंबर 25 को उन्हें रूलिंग दिया। तो क्या दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट को स्टे नहीं किया। एक्ट चूंकि ड्यूली पास बाय पार्लियामेंट, तो सुप्रीम कोर्ट से आई हैव नो अथॉरिटी टू पूरा एक्ट को स्टे नहीं कर सकते। लेकिन उसमें जो खामियां हैं, जो चीज़ें, उसमें जो है आपको उन्होंने क्या किया कि आर्बिट्रेशन प्रोविजन जो था, जो लोगों के सिटीजन के राइट इंक्रीज कर रही थी, उसको स्टे किया है। और जैसे कि प्रॉपर्टी राइट बोला कि कैसे भी करके जो है प्रॉपर्टी अगर किसी गवर्नमेंट लैंड पे है, किसी जगह पे है, कोई ऐसे वाक़ कर दिया है तो उसको उसका प्रॉपर्टी वाक़ नहीं रहेगा। और रेलवे का तो रेलवे के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट चला जाएगा। उसके लिए उसने और नहीं, आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक जो है आप ऐसा नहीं कर सकते। ड्यू प्रोसेस फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट बोला कि जब तक नहीं कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी को फ्रीज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसने बोला ठीक है, ये केस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जैसे पेपर वगैरह जाएगा, वो जैसा बात करेंगे, जो डिसीजन देंगे वो माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये एग्जीक्यूटिव है, आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एग्जीक्यूटिव है, जबकि ये जुडिशियल वर्क है। तो जुडिशियल वर्क के लिए आप ट्रिब्यूनल बनाइए, जैसे भी कीजिए, लेकिन ये जो है ये कलेक्टर नहीं कर सकता है। और आगे वाला पॉइंट जो है प्रॉपर्ली लॉन्ग यूजेस, जो बहुत दिन से यूज़ कर रहा और वो भी जो है उसको देखा कि प्रेशर है और गवर्नमेंट लैंड पे है या कुछ है, तो उसको वाक़ कर दिया। वाक़ करने से जो है नहीं होगा, ऐसे वाक़ करने से नहीं होगा। उसको जो है उसके लिए लेकिन न्यू लॉ बनाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा। और ट्रिब्यूनल जो है उसको डिसाइड करेगा कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड पे है या क्या है, इंक्रोचमेंट है या खुद का है जो उसने दान किया है, वाक़ किया। और उसके बारे में सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो बनाया है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर रहेंगे, जिसमें कि 2 लेडीज और 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे। ऐसे वक्फ बोर्ड बनाए जिसमें 11 मेंबर रहेंगे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड रहेगा सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर रहेगा वक्फ बोर्ड जिसमें 11 मेंबर्स रहेंगे, उसमें 2 मुस्लिम वुमेन रहेंगी या 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये अमेंडमेंट करके, और ये रूलिंग दे करके, और इसको जो है इस प्रोविजंस को ठीक करके बोला ये सब प्रोविजन ठीक होंगे तब एक्ट होगा, नहीं होगा। और जिस तरह से उन्होंने किया कि आप कलेक्टर के द्वारा डिसाइड नहीं होगा, एक जुडिशियल प्रोसेस से डिसाइड होगा। आपको जल्दी चाहिए तो ट्रिब्यूनल बना लीजिए, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। इस तरह से उन्होंने रूलिंग दिया वक्फ बोर्ड के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।